स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं। मंथ है अक्टूबर 2024। क्विक रिवीजन करेंगे, पॉइंटर है। शुरू करते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री मोदी को मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान। गाय को राजमाता घोषित किया महाराष्ट्र सरकार ने। बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र, पीएम ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह नया बना है बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र। यह दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के भाग के रूप में विकसित हो रहा है। क्रूज भारत मिशन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य रहा भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र एवं शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा। क्रूज भारतीय मिशन। चर्चा में हार्पून मिसाइल, यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजा है, इसलिए ये चर्चा में रहा। पहला खो खो विश्व कप 2025 में होगा, ये भारत में आयोजित किया जाएगा, मेजबान रहेगा भारत। पीएम ई ड्राइव योजना, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में शुरू की। पीएम ई ड्राइव योजना ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित योजना है। सारथी 1.0 पहल, नालसा द्वारा लॉन्च, SC ST OBC ट्रांसजेंडर एवं कानाबदोश जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए। 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिला। शास्त्रीय भाषा का दर्जा मराठी, बंगाली, असमिया, पाली व प्राकृत को मिला। वर्तमान में अभी इन 5 को मिलाकर कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। चर्चा में चागोस द्वीप रहा। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ये तिलहन के लिए चलाया गया। इसे मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2030-31 की अवधि हेतु मंजूरी प्रदान की। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख तिलहन फसलों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। बंजारा विरासत संग्रहालय, पीएम के द्वारा महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया। मालाबार एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत एवं यूएसए का संयुक्त सैन्य अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। दीपा कर्माकर, ये चर्चा में थी। भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने अब संन्यास की घोषणा की है, इसलिए। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में ही बनेगा। निक्षय पोषण योजना, टीबी रोगियों एवं उनके परिवारों हेतु पोषण सहायता और 1000 रुपये प्रति माह की भुगतान करने के लिए निक्षय पोषण योजना चलाया गया। चर्चा में गंगा रामचक्र व भटुलिका कोयला खदान रहा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और इस बार इसका थीम था भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। उद्योगपति रतन टाटा का हाल ही में निधन हुआ। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। तूफान मिल्टन, ये अमेरिका के फ्लोरिडा में आया था। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली। पहला है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण, और दूसरा ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बनेगा टाइगर रिजर्व। ये बिहार का दूसरा होगा टाइगर रिजर्व। अभी बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण जिले में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन लाओस के वियंतियाने में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन का विषय रहा आसियान, कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना। 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। 37वां जो अभी हो चुका है वो हुआ गोवा में। हमसफर पॉलिसी, ये किससे संबंधित है? परिवहन मंत्रालय से। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया हमसफर पॉलिसी। 14वीं महारत्न कंपनी बनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इसका विषय रहा एक लचीले भविष्य हेतु अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा बना था बिहार और तीसरा रहा तेलंगाना। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा 105। समर्थक पोत, L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना हेतु 2 बहुउद्देशीय पोतों में से पहले पोत को तमिलनाडु के कुटुपल्ली में लॉन्च किया गया। समर्थक पोत। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रदर्शन रहा। 1 नंबर पर उड़ीसा, दूसरे नंबर पर यूपी, तीसरे नंबर पर गुजरात व पुडुचेरी संयुक्त रूप से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनाएं 3 अक्टूबर 2024 को। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर देना। संघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिया। संघाई कोऑपरेशन SCO। यूरोपा क्लियर मिशन, नासा द्वारा ये लॉन्च है।
बृहस्पति व उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज हेतु चलाया जाएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2024 का इस बार थीम रहा बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार। मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। समर्थ योजना 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया इसका 2026 तक 24 तक था पहले ये वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र 6 नवंबर को भारत में आयोजित किया गया। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, ये भारत में निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से यह ड्रोन खरीदा है। 31 MQ-9B। अरोहा 2024 सम्मेलन CJI चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद हेतु अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका नाम था अरोहा। विषय था इसका समग्र आयुर्वेद हेतु अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। यार्स मिसाइल, ये रूस की मिसाइल है, चर्चा में था ये। मूनलाइट कार्यक्रम, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा चंद्रमा हेतु दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं हेतु यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह समूह है ये मूनलाइट कार्यक्रम। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है इस बार श्रीमती विनया किशोर राहटकर। विनया किशोर राहटकर बनी है ये महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है ये बाला देवी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान इसमें रहा 84। WHO के द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। इजिप्ट, मिस्र को घोषित किया गया। एशियाई विकास बैंक का 69वां सम्मेलन सदस्य हुआ इजराइल। 69th मेंबर बना इस बार इजराइल बना ADB का। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई 5 वर्षों के लिए। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान में हुआ। विषय था इस बार न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। सम्मेलन संपन्न हुआ रूस में कजान में। 21वीं पशुधन जनगणना, यह अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक होगी। यह प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर की जाती है। ये 5 वर्षों पर आयोजित की जाती है पशुधन। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना में खुला। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में इसे लॉन्च किया गया। चर्चा में रहा स्विंग स्टेटस। ये स्विंग स्टेट्स अमेरिकी चुनाव में कुछ राज्यों से संबंधित है। शोहराई पेंटिंग्स, रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को यह पेंटिंग प्रदान की, इसलिए चर्चा में रहा शोहराई पेंटिंग। ये झारखंड से संबंधित है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस सुविधा PM मोदी व स्पेन के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। विषय रहा वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई। उद्देश्य था इसका 70 वर्ष व उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान करना। आयुष्मान कार्ड जो बन रहा था हाल ही में, चर्चा में रहा ये। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला श्री रविशंकर को। चीन के BRI को अस्वीकार किया गया ब्राजील के द्वारा। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। इसका उद्देश्य है शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना व जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल बनाना। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी, इनका निधन हुआ। निजता के अधिकार मामले 2017 में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को मिला। इथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन भारत में हुआ, पहला अमेरिका में, दूसरा ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत है। भारत जेन, भारत का यह पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जेन को लॉन्च किया गया। भारत जेन। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया? इजराइल ने इन्हें अपने देश में नहीं आने दिया। इजराइल के द्वारा ये प्रतिबंधित है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी नित्या मेनन व मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी बने कांतारा फिल्म के। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को मिला। बेस्ट डायरेक्शन का सूरज बड़जात्या को मिला उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बनाया गया उत्तराखंड में। अहमदाबाद में फूड पार्क बनाया जाएगा UAE के द्वारा। ट्रैकोमा, जो आंख का रोग है, इससे मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश है भारत।
किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई? उत्तराखंड राज्य में सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, ये देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन थे जिनका निधन हुआ है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया? 2028 तक। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बन गए रतन टाटा के जाने के बाद नोएल टाटा। जम्मू और कश्मीर के नए सीएम बने उमर अब्दुल्ला। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई और हाथ में तलवार की जगह पे संविधान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 51वें सीजेआई बने अभी जस्टिस संजीव खन्ना। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। नागरिकता की धारा 6A सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया। 6A को 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध माने जाएंगे। ये कट ऑफ डेट है 25 मार्च 1971। इसके बाद जो भी बांग्लादेश से आए हैं असम, वो सारे प्रवासी अवैध माने जाएंगे। भारत तुर्की मैत्री संघ लॉन्च हुआ हैदराबाद में। दाना चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में आया, नामकरण इसका सऊदी अरब ने किया। दाना। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम से 2026 से बाहर कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। हॉकी को, बैडमिंटन को, कुश्ती को और क्रिकेट को और निशानेबाजी को, ये 5 गेम को बाहर किया गया। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाजी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। थीम है इसका विकसित भारत 2024 @2024। सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित किया है नॉर्वे ने। खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह मिलेगा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत का पहला लेखक गांव माना जाता है उत्तराखंड को। उत्तराखंड में है ये पहला लेखक गांव। नोबेल पुरस्कार 2024 देखते हैं। एक दृष्टि में भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज के लिए दिया गया। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, जॉन जंपर तथा डेमिस हसाबिस को मिला प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एनब्रोश व गैरी रोकून को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए मिला। साहित्य के क्षेत्र में साउथ कोरिया की लेखिका हान कांग को उनकी पुस्तक इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए मिला। शांति में परमाणु हथियार विरोधी जापान संगठन निहोन हिंदानक्यो इसको मिला नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र में डेरेन एशमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला। इन्होंने यह बताया कि कैसे आर्थिक संस्थान राजनीतिक निर्णय व सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। एक दृष्टि में देखते हैं विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स में कैसा स्थान रहा भारत का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105वां रहा, जारी करता है वेल्टुंगर हिल्फे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 रहा। वैश्विक नवाचार में 39वां रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में 63। जेंडर गैप इंडेक्स में 129। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176। शांति सूचकांक में 116। यात्रा एवं पर्यटन विकास में भारत का स्थान 39। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 159वां स्थान रहा भारत का इसमें। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स आया, इसमें भारत का स्थान 10वां रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया, इसमें भारत का स्थान 3रा रहा। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134। वैश्विक खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स में 126। लैंगिक असमानता में 108। ग्लोबल फायर पावर में 4। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में 7। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में 38। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सितंबर 2024।